और चलिए अब रुक करेंगे इंदौर का, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आज समापन सम्मेलन का होने वाला है। दुनिया में परचम लहरा रहे 30 प्रवासी भारतीयों को आज सम्मान मिलेगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से राष्ट्रपति उनका सम्मान करेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंदौर पहुंचे थे और आज समापन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची हैं। दुनिया में परचम लहरा रहे 30 प्रवासी भारतीयों को सम्मान मिलेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोजन का आयोजन भी किया है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान सभी मौजूद रहेंगे। तो महामहिम इंदौर पहुंच चुकी हैं, जिस घड़ी का सभी को इंतजार था। इंदौर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और इंदौर अब वो पहुंच चुकी हैं। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन का समापन के लिए पहुंची हैं। समापन उन्हीं की मौजूदगी में होगा। सबसे पहले उद्घाटन हुआ था, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि 9 जनवरी कल नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम इंदौर पहुंच चुकी हैं, क्या कुछ माहौल बताया जा रहा है वहां का? देखिए, आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आखिरी दिन है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इंदौर पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर तमाम जो मेहमान हैं उन्होंने उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित जो शिवराज कैबिनेट के मंत्री है उन्होंने उनकी अगुवाई की है और उसके बाद में सीधे तौर पर वे कुछ ही देर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हो जाएंगी और वहां पर जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और उसके अलावा गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं उनसे उनकी बातचीत होगी और 3:30 बजे ये मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति महामहिम ऐसे जो प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने विदेशों में रहकर भी भारत का परचम लहराया है उनका सम्मान भी करेंगी। तो एक बड़ा सेशन होगा खास तौर पर और उस सेशन का उद्घाटन भी होगा और आज इसी कार्यक्रम के साथ में कहीं न कहीं जो है वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन भी हो जाएगा। लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अब रवाना हो रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए। जी पीयूष, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान साथ ही कैबिनेट मंत्री कई पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। भव्य स्वागत उनका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आप हमारे साथ जुड़े थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आज सम्मेलन का समापन होना है और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब इंदौर पहुंच चुकी हैं। तो इंदौर में महामहिम का इंतजार किया जा रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे थे, उन्होंने इंदौर की तारीफ की थी, कहा था कि इंदौर एक शहर नहीं, इंदौर एक दौर है। ऐसे में इंदौर के व्यंजनों की तारीफ की गई थी। उन्होंने कहा था कि इंदौर के जो व्यंजन है, जलेबी हो चाहे पोहा, एक बार अगर कोई खाता है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। और ऐसे में उन्होंने इंदौर की तारीफ करते हुए ये बात कही थी। सभी को नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार था, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो सभी सुनते हैं। आज जहां आखिरी दिन है, तीसरे दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पधारी हैं। सभी को उनका इंतजार था। समापन के लिए, सम्मेलन के समापन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची हैं। उनका स्वागत किया गया है, भव्य स्वागत हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दुनिया में परचम लहरा रहे 30 प्रवासी भारतीयों का सम्मान भी करेंगी। तो देश ही नहीं, विदेश में भी जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, ऐसे प्रवासियों का आज सम्मान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी, सम्मान उनका किया जाएगा। तो देखिए, इसके साथ ही जानकारी दे दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोज का आयोजन भी किया है। एक डिनर होगा जहां कई डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, सम्मेलन में सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। एजुकेशन मिनिस्टर हो, इकोनॉमिक मिनिस्टर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, मुखिया भी हैं। किस तरीके से हर क्षेत्र में
हर ओर किस तरीके से विकास हो, किस तरीके से लोगों तक विकास पहुंचे, सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। और ऐसे में इंदौर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंदौर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तमाम तैयारियां, सुरक्षा के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी इंदौर को अब नरेंद्र मोदी ने बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संबोधन के दौरान कहा था कि स्वच्छता के साथ ये स्वाद की भी राजधानी है। और मेगा इवेंट कल हुआ था, आज समापन है। योगा करते हुए लोग यहां पर नजर आए थे। योगा का उदाहरण, योग का संदेश देते हुए लोगों को नजर आए थे। नरेंद्र मोदी ने 56 दुकान की सराफा की तारीफ की, जहां पर कई व्यंजन ऐसे मिलते हैं जो लोगों को पसंद आते हैं। और विदेश से भी कई एनआरआई आई हैं। 70 देशों से करीब 3,200 एनआरआई यहां पर, प्रवासी यहां पर पहुंचे हैं और सभी का भव्य स्वागत हुआ है। तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू आज आखिरी दिन, तीसरे दिन समापन करने जा रही हैं सम्मेलन का। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति भी यहां मौजूद रहेंगे और उनसे भी मुलाकात द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो दोनों देशों के राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद रहेंगे और जो भी प्रवासी भारतीय हैं उनका भी सम्मान आज होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान सभी आज मौजूद रहने वाले हैं। भारतीय सम्मेलन, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शानदार आगाज हुआ। पहले दिन उद्घाटन किया गया, प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। दूसरे दिन यानी 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, सभी को उनके संबोधन का इंतजार था। तीसरे दिन यानी कि आज, जो कि आखिरी दिन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम इंदौर पहुंचने वाली थी। और जानकारी आपको दे दें कि वो इंदौर पहुंच चुकी हैं, जहां एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया है। महामहिम का स्वागत यहां पर हुआ है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। लगातार इस सम्मेलन को लेकर तैयारियां की जा रही थी। जोरों शोरों से तैयारियां कई दिनों से शुरू हो गई थी। इंदौर की जब हम बात करते हैं तो इंदौर को स्वच्छता के लिए नंबर 1 माना जाता है, लेकिन अब स्वच्छता के साथ स्वाद की राजधानी भी इंदौर को बताया गया है। जिस तरीके से प्रवासी भारतीय सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया गया, ये बेहद ही गौरव की बात है, ना सिर्फ इंदौर के लिए, ना सिर्फ प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां आने वाली हैं और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन करेंगी। सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार सभी को प्रदान करेंगी, सभी को देंगी, सभी को सम्मानित करेंगी। तो जो भी प्रवासी, 30 प्रवासियों का सम्मान होगा। जो भी प्रवासी पूरे विदेशों में भी हैं, जो विदेश में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, किसी न किसी काम के जरिए भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सभी का आज सम्मान होगा। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान करके, मतलब देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उनका सम्मान करेंगी। ललित, और चलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एयरपोर्ट से रवाना वो हो चुकी हैं और देखिए, एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। उनका भव्य स्वागत वहां हुआ है और काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच चुकी हैं। तो बंसल न्यूज पर पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच चुकी हैं और उनका काफिला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और काफिला आगे बढ़ता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है।
तो द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच चुकी हैं। जिस पल का, जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पधारी हैं, इंदौर में एंट्री ले चुकी हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान, कई कैबिनेट मंत्री वहां पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में उनका काफिला आगे बढ़ते हुए देखिए तस्वीरें ललित सम्मेलन में वो पहुंचेंगी और वहां पर उनकी मुलाकात कई लोगों से होने वाली है। सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति से भी वो वहां मौजूद, मंत्रियों से भी, दोनों से भी उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी आज भोज का आयोजन करने वाले हैं और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए काफिला आगे बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। पहुंचेगा और ये काफिले की शुरुआत ललित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब सम्मेलन में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते हुई, उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी मौके से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। मनोज जी, हम दर्शकों को भी तस्वीरें अभी दिखा रहे थे, महामहिम द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच चुकी हैं, काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम आपको नजर आ रहे हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है? जी देखिए, राष्ट्रपति एयरपोर्ट से रवाना हुई है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, और उसके उनको रुकना है और थोड़ी देर बाद करीब 2 बजे के आसपास यहां पहुंचेंगे। विलियम कन्वेंशन सेंटर में जो कार्यक्रम होना है उसमें शामिल होंगी। समापन समारोह में उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भी बात कही जा रही है। हालांकि अभी वो तस्वीर है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई ने अगवानी की है उनकी, और उसके बाद रवाना हुई है यहाँ के लिए। आज सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, आज राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ है और बहुत आज अतिथि है। थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान का संबोधन हुआ है, जिन्होंने भारत की संस्कृति और किस तरह भारत अपनी संस्कृति और धर्म के आधार पर चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उस पर उन्होंने बात की है। जो भी डेलीगेट्स थे, जो प्रवासी भारतीय थे, उनसे निर्मला सीतारमण भारत की आर्थिक स्थिति पर बात करने वाली है। और उसके अलावा अभी राष्ट्रपति जैसे ही यहाँ पहुंचेंगी तो फिर उनके स्वागत सत्कार के लिए, लेकिन वहां जैसे ही पहुंची तो आदिवासी नृत्य के साथ तमाम तरह की चीजें नजर आई है। क्या पीयूष, क्या कहेंगे? थोड़ी देर में राष्ट्रपति करीब 2 बजे यहाँ पहुंचेंगे ऐसा कहा जा रहा है, उससे पहले कुछ कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगुवाई की है और जो है 2 बजे वो ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगी। इससे पहले उनकी मुलाकात सूरीनाम के राष्ट्रपति से होगी, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। और उसके साथ में जो है 3:30 बजे जो सेशन शुरू होगा, उस सेशन में कहा जा सकता है कि आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। चूंकि निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय मंत्री वो भी इसमें है, तो आज महिला सशक्तिकरण पर भी कहीं ना कहीं बातें हो सकती है, क्योंकि आज का सेशन सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा भी हो सकता है। तो आज के कार्यक्रम होंगे और ये तमाम जो मेहमान हैं, और जिस तरीके से देखा है कि पहली आदिवासी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति वो हैं, ऐसे में जो है वो उसी कल्चर के साथ में आदिवासी संस्कृति से भी कहीं ना कहीं उनको रूबरू करवाया जाएगा आज के कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण की बात आज हो रही है और मैं सुबह से देख रहा हूं कि जो महिलाएं यहाँ पहुंची, खासकर प्रवासी भारतीय, बंसल न्यूज पर अलग अलग तस्वीरों में भी वो नजर आई है और वो कह भी रही कि महिला सशक्तिकरण। लेकिन भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण को, खासकर मध्य प्रदेश में हम देखिए बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रम हुए हैं, और इसके लिए जहां भी देश के भीतर चर्चा होती रहती, तो राष्ट्रपति मुर्मू इन सब पर भी चर्चा करने वाली आज पीयूष। देखिए, बिल्कुल फोकस्ड होगा। ये अलग अलग सेशन था, देखा हमने कि परसों जो कार्यक्रम हुआ उसमें युवाओं पर चर्चा हुई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास को लेकर कहीं ना कहीं बात रखी है। लेकिन आज तमाम जो महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं शक्ति जो ऐसी आ रही हैं, देश की खुद राष्ट्रपति यहाँ पर आ रही, तो उस पर फोकस्ड होगा। किस तरीके से जो महिला उद्यमी हैं वो भारत के विकास में अपना योगदान दे रही हैं, जो प्रवासी भारतीय महिलाएं हैं, खासतौर पर आज जो हम लोग देख रहे थे, आपने बहुत सारी महिलाओं से चर्चा की है, किस तरीके से वे उत्साहित हैं आज राष्ट्रपति को सुनने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं फोकस्ड आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, मुझे लगता है मनोज जी। बिल्कुल, और प्रगति बड़ी बात यह है कि 27 ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने भारत का नाम बाहर जाकर किया है या फिर भारत के लिए कुछ नए करना चाहते हैं, तो ऐसे उद्यमी इन तमाम सारे लोगों से। लेकिन मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, आप लोग कहाँ से हैं? हम दुबई से आए हैं, इंडियन हाई स्कूल से। तो अब क्या कहेंगे, अब समापन की तरफ जा रहे हैं, कैसा रहा आपका ये हमारा 3 दिन का जो था बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। पहले दिन से जब से लैंड हुए, तब से एयरपोर्ट पे लैंड हुए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और उतरते ही लग गया कि यहाँ के लोग यादें लेकर जाएंगे यहाँ से जब जा रहे थे। यादें लेके जाएंगे कि इंदौर की स्वच्छता के बारे में, इंदौर के लोगों के बारे में। उनका दिल इतना अच्छा है और इतने सब लोग इतने अच्छे हैं। आप सब स्टूडेंट हैं, वहाँ जाकर क्या करने वाले? भारत के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या सोचते हैं? लोग बहुत प्रेम करते हैं भारत से, क्योंकि हम
अब दुबई में रहता है, लेकिन वहाँ की इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो फिर भी अगर हम दुबई में भी रहते हैं तो फिर भी हम भारत से बहुत प्रेम करते हैं, मंत्रियों से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं तो प्रेम का कोई गाना सुनाइए। आप लोग अभी सुना रहे थे, मैं देख रहा था। कौन सा गाना? हाँ, कौन सुना दीजिए। मेरे को सुनाया था आपने। क्या सुनाइए, कौन सा गाना? सारे जहां से अच्छा गा रहे थे। हाँ, तो सुना दीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। जय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इस समय हिंदुस्तान का डंका बज रहा हर जगह। बच्चे हों बड़े हों, किसी से भी बात करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी ही देर बाद, पहले गुयाना के जो राष्ट्रपति है वो और सूरीनाम के राष्ट्रपति है उनसे मुलाकात होगी, उसके बाद यहां पहुंचेंगे और एक कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन इस कार्यक्रम में 27 ऐसी दिव्य मूर्तियां हैं जिनको सम्मानित किया जाना है। साथ ही जो कार्यक्रम हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन का, वो समापन के अवसर पर उसका एक सार भी देखने को मिलेगा कि आखिर कैसा रहा भारतीय प्रवासी सम्मेलन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासी मेहनत की है और उसका फल भी यहाँ दिखाई दे रहा है। प्रगति, निश्चित ही मनोज जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक कहा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत की है उसका फल अब नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।